हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। आपके पर्सन की लाइफ में आपके बिना क्या चल रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इससे अपने तरीके से देखें। वेट, ओके, ये तो अच्छा हो गया। ठीक है, चलें चेक करते हैं आपके पर्सन की लाइफ में आपके बिना क्या चल रहा है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। देखते हैं, अपने पर्सन के बारे में सोचें। आपके पर्सन कनेक्टेड हैं तब भी देख सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे है तब भी देख सकते हैं, नो कम्युनिकेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, तब भी देख सकते हैं। ठीक है, लोग पूछते हैं मैम हम देख सकते हैं, तो भाई सब देख सकते हैं। स्टोरी लाइन आपकी होनी चाहिए, बस फिर सबके साथ मैच होगी। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है आपके बिना, आपके पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। अपने पर्सन को सोचें, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में आपके बिना, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओके, फसाद, खालीपन, सर्विस। ये पर्सन बीमार हो सकता है, किसी सर्विस पे हो सकता है। यहाँ पर इस पर्सन को कोई फीवर या तो कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक जैसे ज़िंदगी में जैसे ये फील कर रहा है, जैसे रिजेक्टेड फीलिंग्स है, और एक ड्राई, कोई कनेक्ट होना नहीं चाहता, या किसी किसी या आपको मिस कर रहा है, जैसे कोई इसको समझने वाला नहीं है। ऐसी एक इसकी लाइफ में एनर्जी है। यहाँ पर बरक्स आप इसके अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में है, और एक्सपेंशन। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एक इससे जैसे एक दिन और रात का डिफरेंस है। आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप अपने पार्टनर के बानस्बत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी, एक्सपेंशन की एनर्जी आपके आपकी रिकवरी। ये पर्सन रिकवरी चाहता है अपनी लाइफ में, ये अपनी ज़िंदगी में रिकवरी चाहता है, और इस कनेक्शन में भी ये चाहता है कि एक्सपेंशन आए, रिलीज, कुछ रिलीज करना पड़ेगा इस पर्सन को। अगर इसने पास में आपके साथ कुछ किया है तो ये माफ़ी मांगना चाहता है। अगर आपने कुछ किया है तो ये चाहता है आप इससे माफ़ी मांगे, मतलब कि कुछ भी रिलीज कर कर, सब चीज़ें सेट कर कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि आपके बिना इस पर्सन की लाइफ में एक अकेलापन है, डेस्टिनी। इसने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया है। ठीक है, कुछ गलत इस पर्सन ने डिसाइड किया था अपनी लाइफ में, जो इस पर्सन को अब डेस्टिनी को समझने पे मजबूर कर रहा है। कुछ कुछ इसकी लाइफ में इसने कुछ ऐसा किया था, या कोई डिसीजन ऐसा लिया था जिसको आपने मना किया था, जिसको आपने वो लेने से इस पर्सन को रोका था। कि मतलब कि कुछ अरसा पहले आपने कहा था कि जैसे आपने इस पर्सन को कुछ सेंस करके कहा था ये गलत करने जा रहे हो, चीज़ें चीज़ें आगे जाके पता चलेंगी कितनी नेगेटिव है। रिजेक्टेड, कहीं से रिजेक्टेड फीलिंग्स है इस पर्सन की, कहीं कहीं से रिजेक्ट हुआ ये पर्सन। जो एक सर्विस पे आया ना, जो पर्सन ने अपने आप को अकेला किया है, जो अकेलेपन को महसूस कर रहा है, किसी ना किसी जगह से इस पर्सन को रिजेक्ट किया गया है, एक रिजेक्शन वाली एनर्जी। और यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ग्रैटिट्यूड और एक्सपेंशन चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में डिस्पॉन्डेंस, मेंटली स्टक, मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली बहुत ज़्यादा एक जैसे एक मेंटली इल हो चुका है। इसके सारे डिसीजन कैरियर में जो इसने डिसीजन लिए थे, जो इसने अपनी लाइफ में लिए थे, सब डिस्टर्ब चल रहे हैं। इसका कैरियर भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसकी कोई एक जगह भी है जो इसकी ठीक चल रही हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंशन वाली है, बैलेंस। आप बिल्कुल यहाँ पर एक बैलेंस में दिखाई दे रहे हैं, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान। आपकी प्रेयर, आपका बैलेंस, आपका इंट्यूशन, यहाँ पर आपकी लाइफ में एक एक्सपेंशन आ रहा है। ठीक है, आपने पास में बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी में आपने फील करी या देखी। आपने इस पर्सन को कहा था कि आप इसके सोलमेट हैं, या आपका और इसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, या बहुत ज़्यादा
एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसा है जो आप एक फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, लेकिन इस पर्सन ने फिर भी आपको छोड़कर कुछ और चूज़ किया, किसी और को चूज़ किया। कहीं से ये बहुत ज़्यादा बिट्रेयल की एनर्जी में है, कहीं बहुत ज़्यादा इस पर्सन को डिसेप्शन का सामना करना पड़ा है, ठीक है। इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ का पैशन, आपकी लाइफ की हैप्पीनेस, आपकी लाइफ की खुशियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, ठीक है। परफेक्शन, ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में परफेक्शन ढूंढना चाहता था, एक पैशनेटिव इंसान भी हो, जिसके अंदर इमोशंस भी हो, जिसके अंदर ये भी हो, जिसके अंदर वो भी हो। इसको खामियां नज़र आती थी आपके अंदर, ठीक है। इसने बहुत खामियां निकाली आपके अंदर, और आप उतने ही परफेक्ट इंसान निकले, आप उतने ही एक हर चीज़ में कंप्लीट। इसने इम्पार्शियलिटी, ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन ने आपको परफेक्ट ना समझकर किसी और को चूज़ किया, और किसी और को आपके ऊपर तवज्जो दिया, किसी और को बहुत ज़्यादा वैल्यू करी। गिल्ट में है ये पर्सन बेहद, एक फसाड, और आप एंजॉय वाली एनर्जी में, जॉय बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में, आप बहुत ज़्यादा इनलाइटमेंट वाली एनर्जी, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पीस है, बहुत ज़्यादा एक कामिंग एनर्जी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अकेलेपन, रो रहा है, ये परेशान है, एक बाकायदा ये पर्सन डिस्टर्ब है। एक्सेप्टेंस, आपने जो आपने आप पास में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आप इसको रिलीज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आपने रिलीज कर रहे हैं आप कंप्लीटली इसको। वर्कोहॉलिक, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हुए में आप अपनी लाइफ में वर्क कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। डिस्कवर, आप कुछ ना कुछ न्यू डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू डिस्कवर करने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है। रिन्यूअल, आपके लाइफ में एक रिन्यूअल चल रहा है, आप हील हो रहे हैं। आपको इस ये पर्सन, आपको लगता था ये पर्सन आपको हील करेगा, लेकिन आप अकेले ही अपने ऊपर अपनी ग्रोथ पे काम करके हील हो रहे हैं, एक पीसफुल एनर्जी में आ रहे हैं। और ये पर्सन उतनी ही गिल्ट, उतनी ही नेगेटिविटी में, बहुत ज़्यादा डिस्पॉन्डेंस की एनर्जी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं ग्रोथ नहीं हो रही, जहाँ भी मेहनत कर रहा है, जहाँ भी एफर्ट डाल रहा है, सब बर्बाद हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर सोचा था जिंदगी बनेगी, जहाँ पर सोचा था रास्ते बनेंगे, जहाँ पर सोचा था जो लोग साथ देंगे, फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, सबने साथ छोड़ दिया। सबने जब ये डिसीजन ले रहा था, वो इसने सबने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को जैसे बोला था कि ठीक कर रहे हो तुम, करो करो, ठीक कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। आज वो लोग साथ नहीं है, उन किसी से भी एडवाइस नहीं ले सकता। एक टाइम था ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हुआ करता था, बहुत ईगो था, इसको मान था अपने डिसीजंस पे, बहुत ज़्यादा जैसे एक एतबार था अपने डिसीजन पे, ठीक है। वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अपनी लाइफ से ये अपनी उन कार्मिक्स को रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से ये जिंदगी में इस टाइम पे बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, ठीक है। कार्मिक्स को रिलीज कर रहा है, अपने ये छोड़ा इसने था आपको, ठीक है। आज जितना नेगेटिव और जितना जितना डार्कनेस में ये है, ये सोच भी नहीं सकता। इसको ऐसा लगा था कि आप वहां से निकल नहीं सकेंगे जहां ये आपको छोड़कर जा रहा है। आप में तो एबिलिटी ही नहीं है, आपके अंदर तो बिल्कुल भी कोई एक सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है। आप क्या इसके साथ चलेंगे, आप इसके कैलिबर के नहीं है, आपकी कोई बराबरी नहीं है इससे। ये ऐसा कर कर ही आपको छोड़ कर गया था, ठीक है। तो अब इसको कैलिबर भी मिला है, और इसको चालाकियाँ होशियारियाँ भी मिली हैं, और इसको एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी मिला है, एक होशियार भी मिला है, ठीक है। तो सब कुछ मिला इसको, क्लेवर भी मिला है इसको है ना, मिला है कि नहीं मिला। क्लेवर जो क्लेवर होते हैं ना, क्लेवर जो चालाक होते हैं, चालाक हर वक्त अपनी अपनी ही चीज़ें सोचते रहते हैं, सेल्फिश, वो ऐसे ही लोगों से जाके टकराते हैं, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ होता है। एक स्टोरी है, हम बचपन से सुनते आते हैं, मेरी नानी मुझे सुनाती थी। मेरी नानी मुझे मतलब कि ऐसी स्टोरीज मुझे बहुत ज़्यादा सुनाती थी, मुझे स्टोरी सुनने में मुझे अच्छा भी लगता था। उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, एक जो है ना, एक मैं स्टोरी आपको सुनाती हूँ, छोटी सी स्टोरी है। वो जो होता है ना, पूरा एक लेक होता है बहुत ज़्यादा, जो एक दरिया होता है, एक दरिया के किनारे जो है ना, एक पागल बुद्धू सा बंदा बैठा था, बुद्धू बुद्धू जिसको बुद्धू बोलते हैं। वो बिल्कुल बेवकूफ़ सा इंसान था, वो बैठा हुआ था। वो क्या करता था, मट्टी को उठाता था, और जो है ना उठाता था, और कोई उसको पैसे देता था, मट्टी भी और एक हाथ में वो पैसे भी, दोनों उठा के फेंक देता था पानी में। जो भी उसको पैसे दे देता था, पैसे भी और मट्टी भी, एक हाथ में मट्टी उठाता था और एक हाथ में पैसे उठाता, दोनों फेंक देता था। एक दिन वहां से जो है ना, एक सवारी गुजर रही थी, शहनशाही जैसे राजा और रानी की। तो वहां पे वो राजा बोलता है कि क्या कर रहे हो। उसका नाम था बहलूल, उसको बोलते हैं राजा। राजा बोलता है बहलूल को, बहलूल क्या कर रहे हो। तो बहलूल बोलते थे, मैं जो है ना घर बना रहा हूँ, मट्टी के घर बना रहा हूँ। तो बहलूल बोलता है खरीदोगे। तो राजा बोलता है नहीं। तो बोलता है कितने का दिया। बोलता है 10 दरम, मतलब कि 10 दरम, 10 सिक्के, 10 सिक्के लूंगा और तुम्हें ये मट्टी का घर दे दूंगा। तो बोलता है
नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर उसकी रानी गुजर रही होती है, उसके पीछे उसकी भी सवारी होती होता है। रानी पूछती है बैलूल क्या कर रहे हो। बैलूल बहुत मशहूर होता है, बैलूल दीवाना होता है वहाँ का, ठीक है। दीवाना मतलब दीवाना उसको बोलते हैं जिसमें सेंस नहीं होता, जो सोचे समझे काम कर रहा होता है। बोलते क्या कर रहे हो, तो बोलता है घर बना रहा हूँ मिट्टी के, खरीदेंगी, तो बोलते हैं हाँ खरीदेंगे। तो कितने के दिए, बोलते 10 सिक्के। तो बोलते ठीक है डन। वो डन कर लेती हैं। वो बोलती हैं लाओ, अपने अपने उस गुलाम को बोलती हैं 10 सिक्के दो, और वो बैलूल से घर खरीद लेती है, मट्टी का घर। वो उसको बनाता है घर वर मट्टी का, और जो है ना उसको लॉक लगाता है बाकायदा मट्टी से, और उसको लॉक कर देता है, ठीक है। उसको वो बोल देता है ये आपका हुआ, और उससे 10 सिक्के लेता है और पानी में फेंक देता है, और एक मिट्टी का वो लेता है और पानी में फेंक देता है। उसका काम ही यही होता है। उसके लिए पैसे वैसे कोई वैल्यू नहीं कर रहे होते, ठीक है। आगे चले जाते हैं वो लोग। जब वो लोग आगे चले जाते हैं वहां पर एक दफा वो रात में दोनों राजा रानी सो रहे होते हैं, ठीक है। जो उनके वो होते हैं, वो सो रहे होते हैं, उनको एक ख्वाब आता है राजा को, ठीक है। वहाँ पे जो उसका जो बादशाह होता है उसको ख्वाब आता है। बादशाह बोलता है कि मैंने ख्वाब में देखा तुम्हारा जो है ना एक जन्नत में घर है। तो ये हमारी रिलीजियस की स्टोरी है, लेकिन ये हम एक बात बता रही हूँ आपको, एक कॉन्सेप्ट मिलेगा इससे, ठीक है। तो वो बोलते हैं जन्नत में मैंने तुम्हारा घर देखा है। वो जन्नत राजा सो रहा होता है, देखता है एक महल है, बहुत खूबसूरत महल, सबसे ज़्यादा खूबसूरत महल। उसमें उसकी रानी का नाम लिखा हुआ होता है। तो वो बोलता है, वहाँ पे अंदर जा रहा होता है, वहाँ पे मुहाफिज खड़े हुए होते हैं, ठीक है। महल की जो पहरेदारी कर रहे होते हैं मुहाफिज, मतलब कि गार्ड्स खड़े होते हैं। तो गार्ड्स बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो बोलते हैं ये मेरी मेरी जौजा का घर है, मतलब कि मेरी रानी का घर है। जौजा मतलब वाइफ, उर्दू स्पीकिंग है ना हम लोग, तो उर्दू से जौजा बोलते हैं। तो बोलते मेरी वाइफ है। तो होता है अच्छा। तो बोलते नहीं, जन्नत का कुछ और है और दुनिया का कुछ और है, ये हम आपको जाने नहीं देंगे, मना कर देते हैं। तो वो उठते हैं और बोलते हैं उसको, अपनी रानी को बोलते हैं तुमने ऐसा क्या किया है। तुम वही रिलीजियस, वही चीज़ें हमारी जो हम प्रेयर और नमाज पढ़ना और सब कुछ वही फॉलो करती हूँ, फास्टिंग वगैरह सब वही करती हूँ, वो भी मैं करता हूँ। तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारा जंगल में इतना प्यारा महल है, वाइट कलर का महल है, मैं देख कर आया हूँ ख्वाब में, मैंने तुम्हारा महल देखा। तो बोलते हैं हाँ। तो बोलती है अच्छा। तो बोलती क्या करा तुमने। बोलते हैं मैंने जो है ना बहलूल से जो है ना घर बहलूल से खरीदा था। वो जो दीवाना नहीं होता वो बहलूल होता है। तो बोलते हैं मैंने उससे खरीदा था। बोलते हैं अच्छा तुमने उससे घर खरीदा था, तुमने उस पे उसको पैसे दिए थे। तो बोलते हैं हाँ। तो क्या करते हैं जो बादशाह होते हैं वो वहीं से गुजरते हैं दोबारा, बोलते हैं बहलूल बैठा हुआ मिलेगा। वो बहलूल बैठा हुआ होता है, बहलूल को बोलते हैं बहलूल। बोलते हैं हाँ क्या कर रहे हो। तो बोलता है घर बना रहा हूँ। तो बोलते हैं अच्छा। तो बोलते हैं सही है, बेचोगे। तो बोलता है हाँ बेचूंगा। तो बोलता है कितने का दिया। तो बोलता है आधी आधी सल्तनत लगेगी। बोलता है क्या। बोले हाँ आधी सल्तनत लगेगी, मतलब कि आधी रियाया तुम मुझे दोगे। तो बोलता है क्या बोल रहे हो बलूल, कल तक तो तुम 10 दे रहे थे, मतलब कि 10 सिक्के ले रहे थे। बोला तो तुम आज जानकर आए हो ना फायदा, पहले तुम्हें पता नहीं था। पहले जब तुम्हें पता नहीं था तब मैं तुम्हें इतने का दे रहा था, अब तो तुम्हें फायदा पता है ना। तो कभी भी आप डिसीजन मेकिंग अपनी ज़िंदगी में करें, कुछ अच्छा काम करें, किसी के साथ कनेक्ट हो, किसी के साथ आप लोग को ये हमारा रिलीजियस कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसके अंदर एक आसान स्टोरी हर रिलीजियस के बंदे के लिए है। आप लोग किसी भी कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक स्टोरीज के अंदर मोरल ये मिलता है, कभी भी फ़ायदा देखकर कभी कोई काम नहीं करना, ठीक है। जो काम करना है सच्चे दिल से, अपने सच्ची जो आपकी लगन होती है ना, अपने दिल से करना है। कभी ये नहीं देखना क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान मिलेगा। अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखकर भी करोगे ना वो काम, क्या पता वो आपके नुकसान में साबित हो जाए। और कहीं बहुत ज़्यादा बेलॉस होके कर दोगे ना, क्या पता वो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन हो जाए, जिसको कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड गेन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो वो यही होता है। तो कभी सोच समझ कर कोई भी नेकी करें तो सोच समझ कर मत करिएगा। नेकी सोच समझ कर नहीं होती, लव सोच समझ कर नहीं होता, किसी के साथ कनेक्शन सोच समझ कर नहीं होता, किसी के साथ फ्यूचर सोच समझ कर नहीं होता। ये सब कनेक्टेड है, ये सब स्टार्स में लिखी हुई है हमारी, ठीक है, स्टोरीज की हमारी लिख कर आई हुई है, तो फॉलो करना चाहिए। तो ये जो पर्सन थे ना, इतनी लंबी स्टोरी बताने का मकसद, ये जो इंसान था ना बहुत सोच समझ कर कनेक्ट हुआ था कहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे अच्छा, उसकी लैंग्वेज अच्छी है, वो उसकी डिग्रीज अच्छी हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है, फ्यूचर में साथ अच्छा मिलेगा। तो बहुत A to Z कहानियाँ सोची थी इसने। तो मिला क्या अकेलापन। वो क्लेवर था, वो खुद एक चालाक था, जिसको तुमने एक अच्छा इंसान समझा था, जिसके साथ तुमने अपना फ्यूचर सोचा था, जिसके साथ तुमने एक हरियाली अपनी लाइफ में ग्रीनरी सोची थी। वो खुद एक शार्प और एक बहुत तेज 2 नंबर इंसान था, ठीक है।
तो कहने का मकसद ये है, आप जो सोच कर जाओगे सामने से भी आप वही अट्रैक्ट करोगे। जितनी पॉजिटिव थिंकिंग, जितना पॉजिटिव आप रहोगे उतना पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आपको ये तो नहीं मिला, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, आप ये बात सोचिएगा। मैंने कहानी ये आपको इसलिए सुनाई है, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से रेजोनेट करेगी। जब ये आपकी लाइफ में आया था, आप उस रानी की तरह हैं जिसने बिना सोचे समझे बैलून को पैसे दे दिए, ठीक है। आप उसी रानी की तरह हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, डजंट मैटर, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, नेसेसरी नहीं है, हम जेंडर पे बात नहीं कर रहे। आप रानी हैं या राजा हैं, आपने बैलून की तरह एक बिना सोचे समझे अपनी ज़िंदगी को इसके साथ कनेक्ट किया था, इसके साथ इन्वेस्ट किया था, इसके साथ शुरू किया था। इस पर्सन की लाइफ में आपके बिना क्या चल रहा है। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके बिना क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। एम्परर, ईगो। यूनिवर्स कह रहा है ईगो तोड़ो, अपना ईगो ख़त्म करो, ठीक है। अगर ये इमोशंस चाहिए, अगर यहाँ पे कनेक्ट होना है, ये आपको एक बहुत ज़्यादा एक क्रेव कर रहा है आपके इमोशंस की, इसको हीलिंग की नीड है, ठीक है। ये अपना ईगो ख़त्म नहीं कर रहा। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक लाइट में देख रहा है, आपके साथ आपको आपके इमोशंस की इसको बेहद नीड है। लेकिन ये जो फसाड और यहाँ पर रिजेक्शन, सर्विस, रिकवरी, रिलीज, डेस्टिनी, कुछ भी नहीं पता चलने दे रहा। ये ईगोइस्टिक होके बैठा हुआ है, ना कनेक्ट कर रहा है, ना कनेक्शन करने के लिए कोई आगे बढ़ रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में आपके बिना क्या चल रहा है। लेट्स सी, ईगो में है ये इस वक्त पर्सन। ये आपको ग्रो होता हुआ देख रहा है, सिंगल, इंडिपेंडेंट। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में एक ग्रोथ वाली एनर्जी है। प्रैक्टिकल वाइज भी कहीं ना कहीं आप जॉब लग गई है, कहीं अच्छी आप कहीं सेट हो चुके हैं, आपकी लाइफ में अच्छी एक ग्रोथ है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ पे भी बिजी हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में खुश हैं, ग्रोथ, आपकी ज़िंदगी ग्रोथ की तरफ जा रही है। ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिल्कुल देखिए, मैंने कहा ना, आपकी ज़िंदगी में एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून राइज हो रहा है। चाहे वो आपको लगा हो कि आपने गलत फैसला कर लिया, लेकिन आपने दिल से फैसला किया था इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने का, इस पर्सन के साथ इन्वेस्ट होने का, ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। ये अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ये है, ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाह रहा है, और अब आप यहाँ इस पर्सन के लिए कंफ्यूज हैं, अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर चुके हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये दिखा रहा है, पास में ये पर्सन बात करना चाहता था, और ये पर्सन आप बात करना चाहते थे, ये पर्सन अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लिया करता था, ठीक है। एक टावर मूवमेंट की एनर्जी है। इस पर्सन को सब रियलाइज हो रहा है, सब समझ में आ रहा है। जो अब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, वो वेटिंग एनर्जी, आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेट करा है इस पर्सन का कि ये आपसे कनेक्ट होगा, ये आपके साथ कनेक्शन बनाएगा। आपने बहुत ज़्यादा इंतजार करा है, आपने तो डिसीजन मेकिंग पास्ट में ही ले लिया था कि आप फ्यूचर इस पर्सन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं अपना। लेकिन यही पर्सन था, ये किसी और के साथ आपको जगल कर रहा था, आप इसके साथ टू ऑफ कप्स चाहते थे, ये यहाँ पे लवर की एनर्जी में था। इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और पर्सन भी स्ट्रांगली इन्वॉल्व था। आप इसके साथ एक लीप ऑफ फेथ, एक न्यू बिगनिंग, एक बैलेंस कप इसलिए एंजॉय नहीं कर सके क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कुछ और ही चल रहा था, ठीक है। और आप एक बेलॉस होकर एक बिल्कुल अनकंडीशनली प्रोवाइड किए जा रहे थे, लव, पैसा, केयर, अपने इमोशंस, अपना अपना एक एक पल, आप एक एक मैसेज का वेट करते थे, एक एक पल आप इसके साथ कनेक्ट होने का वेट करते थे। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। आपके पर्सन की लाइफ में आपके बिना क्या चल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं से इसको रिजेक्शन के कार्ड में इसको दोबारा क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, रिजेक्टेड फील कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिजेक्शन की एनर्जी में, क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्सन को। यहाँ पर आपको भी क्लैरिटी मिल चुकी है अपनी लाइफ के लिए। आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में ये पर्सन देख रहा है एक रिग्रेट की एनर्जी में, एक गिल्ट की एनर्जी में। अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, और यहाँ पर डिवाइन जस्टिस हो रहा है, ठीक है। एक कार्मा इस पर्सन को पे ऑफ कर रहा है। ये पर्सन कार्मा इसकी लाइफ में है। बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है, फैमिली बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हुई हुई है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अगेंस्ट चल रही है इस पर्सन की हर तरफ, और आप यहाँ बरक्स एक सक्सेस की तरफ हैं, ठीक है। अपनी आप देखें एम्प्रेस और एम्पर, आप बिल्कुल इस पर्सन को एक सेम वाली एनर्जी इस पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बिल्कुल सेम एनर्जी में, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपको कहीं और से एक स्टेबल, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा लेट कर देगा अपने ईगो को ख़त्म करने में, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपको कहीं और से ऑफर मिल सकता है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का एक बैलेंस रिलेशनशिप का, अगर ये पर्सन नहीं आया तो आपको लूज कर देगा बहुत ज़्यादा, जैसे एक सोग वाली एनर्जी में, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में यहाँ पर पीस नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा सोग वाली एनर्जी में, लेकिन ईगो ख़त्म नहीं कर रहा। ये अगर आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा तो अपना ईगो ख़त्म नहीं कर रहा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इतना कुछ करने के बावजूद अभी भी आप यहाँ पर झुकेंगे, अभी भी आप यहाँ एक्शन देंगे, ठीक है। ये दिखा तो रहा है
कि आप ये पर्सन दिखा तो रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन बेहद बर्डनसम एनर्जी में पीछे की तरफ देख रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ इसकी होप आप ही हैं। आगे ज़िंदगी में कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ कनेक्ट हो, जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सके, अपनी लाइफ में स्टक होके रह गया उस जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको स्टक किया था, या आज उस थर्ड पार्टी की वजह से अपनी ज़िंदगी में स्टक होके रह गया, उल्टा लटका हुआ, इसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करे, ठीक है, इसको समझ नहीं आ रहा क्योंकि इसने उसकी वजह से आपके साथ मिसबिहेवियर करा और अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं, ना आपको पा सका ना उसको पा सका, जो इसका था वो भी गवा दिया इसने। आप तो इसके थे ना, कंप्लीटली हील करना चाह रहा है अपने आप को इस सिचुएशन से, जो इसके साथ जो नेगेटिविटी चल रही है, ये पर्सन हील कर रहा है, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन पे इस पर्सन का ध्यान है, और आपको भी कहा जा रहा है आप खुद को हील करें, ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस जगह पे वर्क कर रहा है, बहुत प्रैक्टिकल में अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वर्क पुट ऑन कर रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी। आप लोग की सब कहीं कोई भी, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सालों से स्टक हैं इन रिलेशनशिप्स में, ठीक है, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं स्टक है। आप यहाँ पर अपनी स्लीपलेस नाइट नेगेटिविटी से निकल चुके हैं, आपके इमोशंस हैं लेकिन आप अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, इसको बताते नहीं है, आज भी आप इस पर्सन को मिस करते हैं, लेकिन ये बात आप इसको पर्सन को बताना नहीं चाहते, ठीक है, आपको ऐसा लगता है मेंटली ब्लॉक हो चुके हैं आप, नहीं, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इस पर्सन से जब भी बात होगी, आप बहुत सोच समझ कर बात करेंगे, या तो बात होती भी है तो बहुत सोच समझ कर इस पर्सन से बात करते हैं, हर बात आप इसको नहीं बताते क्योंकि आपको लेफ्ट इन द कोल्ड करके गया था, आपको डर है ये आपको दोबारा एक परेशानी में, एक एंजाइटी में छोड़ देगा और चला जाएगा, ठीक है, आपको इसी तरीके से ये छोड़ता है और चला जाता है। आप इस पर्सन से बहुत सोच समझ कर बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपका दिमाग ही नहीं है, आप इस पर्सन को लेट गो कर रहे हैं कंप्लीटली अपनी लाइफ में, एक जजमेंट की एनर्जी अपनी जिंदगी में आप लेट गो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में किसी और पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास चॉइसेस हैं, अपनी चॉइसेस में आप चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपके माइंड में चॉइसेस एक्सप्लोर करना चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल, आपको लगता है ये पर्सन एक्शन लेगा, ठीक है, जब कभी कभी याद आता है तो आप सोचते हैं ये पर्सन एक्शन लेगा, ठीक है, लेकिन आप खुद अपने आप को एक्शन लेने के लिए मेंटली आप ब्लॉकेजेस में, आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पर एक भी एक्शन लेना चाहिए, इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जजमेंट कॉल हो रहा है यहाँ पर, जो भी चीज़ें थी यहाँ पर हेरोफेंट विजडम, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो चुका है, आपकी अवेकनिंग है, ये आपका अवेकनिंग का टाइम था, आप अवेकन हो चुके हैं यहाँ पर, एक मतलब कि एक वर्ल्ड, आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली आप एक वर्ल्ड की एनर्जी है, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इस ये टाइम था अवेकन होने का और इस पर्सन से डिस्टेंस पे जाने का, ठीक है, लेकिन आप इस बात की क्रेविंग करते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, आपसे माफ़ी मांगे, इसको पता चले इसने आपके साथ क्या किया है, कितना नेगेटिव किया, इसने कभी आपको वो वैल्यू नहीं दी, कभी इसने आपके साथ वो बिहेवियर नहीं करा, बहुत टॉक्सिक रहा, आप इसके लिए इमोशनल रहे और ये पर्सन टॉक्सिक रहा, आप क्लियर कट इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते थे, क्लियर कट आप बहुत ज़्यादा क्लियर थे अपने इमोशंस को लेकर, ये पर्सन आपको कंट्रोल करके रखना चाहता था, ठीक है, कंप्लीटली कंट्रोल करके रखना चाहता था, ना आपकी लाइफ में आना चाहता था कंप्लीटली, ना आपको कोई क्लैरिटी देना चाह रहा था, ठीक है, मतलब कि इसके माइंड में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो रही है, या आपके माइंड में जो चल रहा है वो भी मैंने एक्सप्लेन करा, आपने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को चलाया, जिस तरीके से आपने एक लॉयल और एक ऑनेस्ट होकर आपने जिसके लिए डिसीजन मेकिंग करी, आपको नहीं पता इसके पास कितना पैसा था, आपको नहीं पता इसकी क्या लाइफस्टाइल था, हिडन सीक्रेट्स भी बहुत हैं, अपनी लाइफ की हर मोमेंट को हाइड करता है आपसे, हर चीज़ नहीं बताता आपको, ठीक है, कहीं और बताता होगा तो बताता होगा, लेकिन आपसे हाइड करता है, आपसे अपनी लाइफ की हर बात नहीं डिस्कस करता, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हुए अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में कमेंट सेक्शन में, और जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, यही आपकी एडवाइस है, ठीक है, खुद को हील करें, यहाँ पर आप जब तक कि आपको वैल्यू ना दे, आपको यहाँ पर कनेक्ट नहीं होना चाहिए, आपके लिए एडवाइस देखनी चाहिए, वैसे आपको क्या करना चाहिए, पर्सन आपसे अभी भी चीज़ें हाइड कर रहा है, अपनी अपनी पास स्टोरी भी हाइड कर रहा है, जो भी चीज़ें हाइड की उसको हाइड ही रख रहा है, ईगो बहुत है, ये भी चाह रहा है आप कनेक्ट करें, ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को आप तवज्जो दें, ठीक है, अपनी ग्रोथ पे आप बहुत ज़्यादा काम करें, आइसोलेशन वाली एनर्जी में रहें, इस पर्सन से कनेक्ट ना हो, ठीक है, जॉय, आप इसके बिना अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी लाइफ में इसके बिना अच्छी ग्रोथ है, ठीक है, मिरेकल, ठीक है, ज़िंदगी में कोई मिरेकल हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी आपकी लाइफ में जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है, आप ये मत सोचें बार बार ये आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, कोई कन्फेशन आपकी तरफ इस पर्सन की तरफ से आ सकता है जिसका आपने शायद बहुत टाइम से इंतजार करा है, ठीक है, कोई कन्फेशन आपको इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है, बैलेंस, ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम में ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहे, ठीक है,
यहाँ पे बैलेंस नहीं था, लेकिन आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, आइसोलेट रखना है खुद को, जॉयफुल एनर्जी में रहना है। एक कन्फेशन आ सकता है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहें, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, उसको बदलने की कोशिश मत करें। आपको कहा जा रहा है जो हो रहा है वो वही सही डायरेक्शन है, ठीक है। इस पर्सन को आपकी वर्थ का पता होना चाहिए। आप कभी भी सोच समझ कर किसी की लाइफ में नहीं कनेक्ट करते या तो नहीं जाते। आप एक सेल्फिश पर्सन नहीं, ये सेल्फिश था, ठीक है, आपने सेल्फिश से कनेक्ट किया था और सेल्फिश को भी सेल्फिश ही मिला है। इस बात को आप बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें कि इस पर्सन को वो बहुत अच्छा मिल गया और ये बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा परेशान है आपकी सोच से भी ज़्यादा। बस ईगो की एक ईगोस्टिक अपना जो सेल्फ है ना, वो सबको दुनिया को दिखा रहा है, ठीक है। थैंक यू।